बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब सिस्टम आ गया था, उसके बाद आपके पास थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, जिसमें आपके पास 1866 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था। क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जैसे कि आपको आइडिया है कि उसमें दो किंगडम थे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट को उससे जो है वो प्रॉब्लम थी कि आपके पास कुछ जो हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल लाइक और प्लांट लाइक जिनके फीचर्स हैं, तो मतलब उनको आप जो है वो प्लांट में कैसे रख सकते हैं, एनिमल लाइक फीचर्स हैं तो उनके लिए कुछ और क्राइटेरिया होना चाहिए। 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट था अनर्स हैकेल, उसने थर्ड किंगडम प्रपोज किया था जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। ही ऑल्सो इंक्लूड द प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया और आर्किया उन्होंने इस किंगडम में ही डाल दिए थे। इन दिस सिस्टम फंजाई जो है वो उसको स्टिल प्लांट ही कंसिडर किया गया था, लेकिन अभी भी कुछ टेक्सोनमिस्ट थे वो स्टिल डिसएग्री थे, क्योंकि फंजाई प्लांट की तरह लगता तो है लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं था। इट हैज़ द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन और दे डू नॉट हैव, उसके पास उसकी सेल वॉल में जो है वो आपके पास सेलुलोज नहीं था जो कि प्लांट की सेल वॉल में होता है, बल्कि काइटन था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है 1937 एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे ई चैटॉन, उन्होंने सजेस्ट किया था प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया and eukaryotics to describe the protist, fungi, animals and plants. इसी तरह से 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इसमें आपके पास लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थे, जिस तरह के बैक्टीरिया जो है आपके पास जो यूनिसेलुलर थे उनको और मल्टी सेलुलर को आपने सेपरेट दो किंगडम्स में किया था और फिर फर्दर उनकी क्लासिफिकेशन की थी। एक तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने लेवल दी थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, और दूसरा उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया था कि फोटोसिंथेसिस या कौन एब्जॉर्प्शन से या कौन इंजेक्शन से ले रहा है। ये आपके पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बेस थी जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया थे। आपके पास 1988 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था मार्गलस और एंड श्वार्ट्ज, उन्होंने मॉडिफाई किया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को विटेकर के दे कंसिडर जेनेटिक अलॉन्ग विद द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जेनेटिक्स को एक थर्ड पॉइंट उन्होंने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है बेस को इंट्रोड्यूस कराया था, और दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम फाइव किंगडम एज पोजेस्ड बाय विटेकर। उसके बाद थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके पास आई थी, जिसमें आपके पास कैरल वूज था, उसने एक टेक्सॉन और डोमेन जो है वो आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड किया था। थ्री डोमेन्स आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। इट वॉज एक्चुअली डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इन टू डोमेन्स, आर्किया और बैक्टीरिया दो डोमेन्स में थे, वाइल ऑल द यूकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन द सिंगल डोमेन। तो उसने जो है मेनली यूनिसेलुलर्स को दो डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, वाइल आपके पास जो यूकैरियोट्स हैं उनको सिंगल डोमेन में। ये क्लासिफिकेशन आपकी बेस्ड हुई थी डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। तो ये देखें आपके पास टू किंगडम, दो किंगडम थे प्लांटिया, और ये आपके पास एनिमिलिया। फिर थ्री किंगडम थे प्रोटिस्टा, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, और आपके पास फिर फाइव किंगडम आया था जिसमें मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई एंड एनिमिलिया। और फिर आपके पास डोमेन सिस्टम आया था जिसमें आपके पास किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया था, आर्किया बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई, एनिमिलिया, मतलब आपने इन डोमेन्स के बेस में आपने उनको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो ये आपके पास एक बड़ी अच्छी इसकी है। अब आपके पास डोमेन है क्या है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। डोमेन्स जो हैं आपके पास जो तीन डोमेन्स थी, these are the most primitive organisms on earth जो आर्किया हैं, they are the prokaryote but their cell wall does not contain the peptidoglycan but is most of made up of various polypeptides and proteins। ठीक है जी, आपके पास ये उनसे मिलके बनी हुई होती है। मेनली अब डिफरेंसेस थे आपके पास कि कैसे आप जो है इनको डिफ्रेंशिएट और सेपरेट कर सकते हैं जी। राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल करता है मोर जो है यूकैरियोट से देन बैक्टीरिया। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर आपके पास यूनिक लिपिड्स हैं विच एनेबल देम टू लिव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स, hot springs, salt lakes, and acidic or alkaline environment. However, they also exist in more common environments like soil and oceans. Some archaea obtain the energy from inorganic compounds such as sulfur or ammonia. Their other groups perform the photosynthesis but do not produce the oxygen. तो ये आपके पास इनकी डाइवर्सिटी है। There is one kingdom in domain archaea, kingdom Archaeobacteria. एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड्स हैं मैथोजेंस है जो कि मीथेन्स प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दियर मेटाबॉलिज्म। हेलोफाइल्स हैं जो कि आपके पास सॉल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, और थर्मोफाइल्स हैं जो कि हॉट स्प्रिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, और सीडोफाइल्स जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो ये अपने इनके फीचर्स याद रखने हैं कि क्या क्या है इनके अंदर, और मतलब उनके, और फिर आगे से उनकी वो क्लासिफिकेशन है किस तरह से उनकी
जो है यूनिक लिपिड्स होते हैं जिनके हॉट स्प्रिंग और इन्वायरमेंट में आपको टॉयलेट जिस तरह के एसिडोफाइल और थर्मोफाइल आपने देखे हैं, और ये इनके सारे जो है वो फीचर्स हैं। उसके बाद बैक्टीरिया जो है आपने बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को कंटेन करते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं और इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। ये सब इन्वायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर हैं। ये इनके मतलब ये अकेले भी रहते हैं या फिर ये चेन्स, क्लस्टर और कॉलोनीज भी बनाते हैं। वहाँ पर जब बैक्टीरिया के बारे में आगे अब जाके स्टडी करते हैं हायर लेवल्स में तो आपको पता चलता है कि उनकी किस तरह से वो टेट्राड्स और आपके पास उन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट कुछ के पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। इसके अंदर आपके पास यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, प्रेजेंट होता है। सम बैक्टीरिया कॉजेज द डिजीजेज, मैनी बैक्टीरिया बेनिफिशियल। ठीक है जी, बहुत से बैक्टीरिया आपकी डिजीज कॉज करते हैं, अदर कुछ बेनिफिशियल डिकम्पोजर्स भी होते हैं जो कि रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है यही परफॉर्म करें। डोमेन यूकैरिया, इसके अंदर आपके पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल विद अ न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। दिस डोमेन कंटेन किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। इनके अंदर ये चारों जो है वो किंगडम होते हैं। So yeah, that's all for our today's video. Please like, share and subscribe my channel. Next हम जो है classification of domain यूकैरिया start करेंगे. Thank you so much everyone.